Hello dear student, we are going to start exercise 5.1 class 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। हम लोगों ने पहले सब कुछ डिस्कस किया है लाइंस और एंगल्स के बारे में, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था। लाइंस क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर क्या है। आगे बढ़ते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। आशा है कि आप लोगों को अभी तक याद होगा, आंख में होगा बैठा हुआ क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री? अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, दो ही एंगल होना। हम लोगों का पहला क्वेश्चन का पहला को हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री बी एक्स, therefore 20 degree plus x will be equal to 90 degree, and this implies that x will be equal to 90 minus 90 degree. So this 70 degree. So the complement of 20 degree will be 70 degree. Okay. और ये फिगर में क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन? डायरेक्ट वैल्यू देता, फिगर में देने से क्या है कि आप लोगों को एक ट्राई भी करना है। आपको 70 डिग्री का एंगल बनाना और 20 डिग्री का एंगल बनाना है। जब दोनों का आप मिलाइएगा ना तो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि ये दोनों कंप्लीमेंट है। दोनों का एंगल बनाइए कॉपी पे और ऐसा बनाइए जैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने सिक्स में सीखा है, मैं बता देता हूँ। 30 डिग्री बनाया आपने प्रोटेक्टर को यूज कर, 30 डिग्री ये बना। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोटेक्टर का बेस को इस पर रखना है। ठीक है, और 70 डिग्री कहाँ पे आएगा? प्रोटेक्टर को बेस को इस पे रखना है और 70 डिग्री कहीं पे तो यहीं पे यहाँ पे आएगा, हो सकता है ना। तो ये जब दोनों मिलेगा तो टोटल एंगल जो होगा हम लोगों के पास 90 डिग्री होगा। इस तरीके से फॉर्म करके आप देखिएगा, आप लोगों के पास आएगा उतना आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रोटेक्टर ठीक से नहीं बना इसलिए आप लोगों को 70 डिग्री नहीं तो बनेगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए आपको फिगर में रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू भी दिया जा सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आप लोगों को सप्लीमेंट फाइंड करना है जो भी एंगल्स दिए हुए हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट द सप्लीमेंट ऑफ 5 डिग्री बी एक्स, therefore 5 degree plus x will be equal to 180 degree because top supplement is 180 degree, x will be 180 degree minus 5 degree. This implies that x will be 75 degree. This will be the answer. इसमें भी आप उस तरह करके देख सकते हैं। 105 डिग्री बना हुआ है और जब 75 डिग्री यहाँ पे वाला जो लाइन, अगर कुछ नहीं करना, ये वाला लाइन एक्सटेंड करके आप प्रोटेक्टर से मैच कर लीजिएगा ये वाला जो एंगल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now we are on question number 3. In question number 3, what we have to do, we have to find out the pairs of angles are given here, and we have to find out that these are complementary or supplementary. So what we will do, how we will solve it? Let's see. The first question is 65 degree and 115 degree. So we will find the sum of angles. Sum of, direct we will write sum is equal to 65 degree plus 115 degree. This will be equal to 180 degree. So since sum of angles is 180 degree, so the angles are supplementary. And if the sum will result to 90 degree, then the answer will be that the angles are complementary.
Let's see question 2. Showing 2 sum equal to 63 degree plus 27 degree will be equal to 90 degree. So since sum of angles is 90 degree, so the angles are complementary. Okay, you have to solve it like this. Now moving to the next question. Next question is find the fourth and fifth both are on the same page in this page. Now the fourth question is find the angle which is equal to its complement. How we will solve it? ऐसा एंगल आप लोगों को निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो. तो हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगल्स लेट वन एंगल, एक एंगल को मान लिया लेट वन एंगल बी एक्स डिग्री. अब एक एंगल को हम लोगों ने एक्स डिग्री मान लिया कि वन एंगल एक एंगल एक्स डिग्री का है. तो दूसरा जो इसका ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है. तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स डिग्री विल बी 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स. देखिए कोई दो एंगल है, जैसे सपोज हम लोग एक्स वाई करके समझ सकते हैं. एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल वाई है. दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है. एक को हम लोगों ने एक्स मान लिया और दूसरा एंगल का वैल्यू क्या होगा? दूसरा एंगल का वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस एक्स. क्लियर? तो इसीलिए हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इस एंगल का? 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री. आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. अब इसे पूछा गया फाइंड द एंगल विच आर इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. नाउ द एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बोथ आर इक्वल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट विल बी द इक्वेशन? x equal to 90 minus x. We will use degree or not. After solving the equation we will use degree. Now here we have to solve the equation and we have to separate x. तो यहाँ तो एक x सेपरेट है और यहाँ x अलग है. तो इस x को उठा करके इधर ले आते हैं तो सारा x एक साथ आ जाएगा और सेपरेट हो जाएगा वेरिएबल से. तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री एंड x विल बी इक्वल टू 90 by 2. दिस विल बी 45 डिग्री. मतलब x डिग्री कितना आ गया? 45 डिग्री. मतलब 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है. क्यों? क्योंकि 45 में 45 ही जोड़ेंगे ना तो 90 आएगा और दोनों एक दूसरे के बराबर है. इसी तरह रिजल्ट. ठीक है, उसी तरीके से हम लोग सप्लीमेंट वाला ही बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. तो लेट वन एंगल px डिग्री. तो द सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री क्या होगा? सप्लीमेंट x डिग्री का 180 माइनस x डिग्री. अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? ये सब एंगल और उसका सप्लीमेंट दोनों बराबर है ये कह रहा है. तो x डिग्री और x डिग्री एक साथ आ जाएगा और इधर बचता है 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज दैट 2x डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब 2 से 180 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 डिग्री. तो दिस इंप्लाइज दैट x डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है. क्यों होता है? सप्लीमेंट के बराबर होता है. क्यों होता है सप्लीमेंट के बराबर? तो फिर 90 में 90 ही जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा. अब 180 आ रहा है इस दोनों एंगल को जोड़ करके, तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट हो गया. तो दिस विल द सॉल्यूशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है. ठीक है, और ये देखिए लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है. ठीक है ना, दोनों एडजेसेंट एंगल भी है क्योंकि एक कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है इसके पास और दोनों आर्म एक दूसरे के अपोजिट साइड में है. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एक को घटा दिया जाता है, व्हाट चेंजेस should take place in angle 2 so that both angle still remain same supplementary.
मतलब एक को घटा दिया जाता है तो दूसरे एंगल को के साथ क्या किया जाएगा कि दोनों सप्लीमेंट्री रहे। तो सप्लीमेंट्री रहना है मतलब अगर एंगल 1 है यहाँ पे, समझेंगे पहले इसको, एंगल 1 है और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। अब एंगल 1 में अगर कुछ मान लेते हैं 20 डिग्री घटा दिए एंगल 1 को, तो एंगल 1 में से 20 डिग्री घटेगा, ठीक है ना। तो एंगल 2 में 20 डिग्री जोड़ देंगे तब भी 180 के बराबर होगा। तो यही आंसर है, मतलब जितना हम लोग एंगल 1 को घटाएंगे उतना ही एंगल 2 को बढ़ा देंगे तब भी वो सप्लीमेंट्री रहेगा। तो लिखेंगे कैसे, since angle 1 and angle 2 are supplementary angles, therefore angle 1 plus angle 2 will be equal to 180 degree. Now let angle 1 be decreased by a value x डिग्री, x डिग्री घटा देते हैं एंगल 1 को, ठीक है। मतलब क्या होगा, एंगल 1 पहले वहां था, अब x डिग्री घटा देंगे तो ये उठ करके यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे था, इसमें से x डिग्री घटा दिए, ये वाला है x डिग्री, और ये था हम लोगों का एंगल 2, ये वाला पोर्शन, ठीक है। x डिग्री घटा दिए तो ये एंगल 1 तो अब ये हो गया, ये वाला पोर्शन, लेकिन अब इसको सप्लीमेंट्री ही रखना है। तो क्या करेंगे, एंगल 2 का जो इतना ही पोर्शन था उसको बढ़ा करके हम लोग ये टोटल इंक्लूड कर लेंगे, मतलब उसमें x जोड़ देंगे, एंगल 2 में x जोड़ देंगे तो हम लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, एंगल 1 डिक्रीज बाय x डिग्री, तो फॉर मेंटेनिंग the criteria, angle 2 must be increased by x डिग्री। ये हो गया, बस इतना ही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो फिगर विगर कुछ बनाने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम। अब इसको समझना जरूरी है, अगर दो एंगल है, ठीक है, बी सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है अगर दोनों एक्यूट है। मान लीजिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया ये, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब, सबसे पहले ध्यान देना, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, ऑब्टूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ऑब्टूस एंगल लेस देन ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल इक्वल टू 90 होगा। तो अब मान लीजिए ये एक्यूट एंगल मैंने बनाया, कोई भी मेजर होगा, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। और एक और एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है। दो एक्यूट एंगल को मिला करके सप्लीमेंट्री बनाया जा सकता है। तो 90 से छोटा है अगर कोई भी दो एंगल, तो उसको जोड़ करके हम लोग कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इसको हम लोग को यहाँ पे
फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो मैं फिगर के तरफ पहले फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। ये हम लोगों के पास जो एंगल था, ये इसको अलग कलर से मैं बनाता हूँ पहले। मेरे पास दो एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का कंडीशन क्या है, सप्लीमेंट्री का कंडीशन है दोनों एंगल मिला करके जब 180 बनाएगा 180 डिग्री, तभी वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। उसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ताकि समझ में आए अच्छे से। ऑब्ट्यूज एंगल में 90 डिग्री से बड़ा, और दोनों इसको भी ले लिया मैंने 90 डिग्री से बड़ा, दो ऑब्ट्यूज एंगल है और दो राइट एंगल लिया मैंने। एक राइट एंगल ये लिया 90 डिग्री ले, सपोज दैट पूरा पूरा तो नहीं बन पाएगा, और एक मैंने लिया दूसरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक ऑब्ट्यूज का, ताकि आपको समझ में आए। ये भी ऑब्ट्यूज मैंने ले लिया, ठीक है। देखिए दोनों अलग अलग कलर के एंगल्स हैं। अब मैं इन अगर फिगर्स को मिलाऊं एक साथ, इस फिगर को मैं उठा करके इस तरह रखता हूं, फिर जाकर के इससे मिल जाए, दोनों को मिला करके 180 बनाना है। देखिए दोनों तो मिल गया, लेकिन 180 तो फॉर्म नहीं किया। उसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल को ही मिलाते हैं। ये वाला पोर्शन पहले डिलीट करने दीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको मैं मिलाना है। कोई दो रे को बना मिला सकते हैं आप, आपकी मर्जी। मैं ये दोनों रे को मिला रहा हूँ। देखिए ये दो रे को मैंने मिलाया, यहाँ पे भी दो एक्यूट एंगल को मैंने मिलाया। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री वाले एंगल को मिलाऊंगा। कोई भी दो रे आप मिला लें, कोई भी दो आपको मिलाना है। तो अब आप 180 डिग्री कहाँ पे देख रहे हैं, अब देखिए एक रे इस एंगल में, इसका पहले ऑब्ट्यूज एंगल का बात कर रहे हैं, तो इस एंगल में दो हम लोगों ने दोनों रे में कोई भी एक रे आपको मिलाना है। कोई जरूरी नहीं कि एक वही रे मिलाएगा या वही रे, कोई भी दोनों एंगल का कोई भी एक रे को कॉमन कर देना है, ताकि 180 डिग्री फॉर्म करेगा, तभी सप्लीमेंट्री होगा एक दूसरे का। अब देखिए ये वाला जो एंगल फॉर्म किया टोटल एंगल, ये 180 डिग्री से ज्यादा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। और ये वाला जो एंगल फॉर्म किया, ठीक है, ये 180 डिग्री से कम है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री से भी कम है, ये दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा एक्यूट एंगल लेंगे तो हो सकता है 90 डिग्री से बड़ा भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये वाला एंगल देखिए, ये वाला परफेक्ट एक 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो ये तो फिगर फिगर रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को पता चल गया कि अगर दो राइट एंगल होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल वो कहलाएगा एक दूसरे का। लेकिन अगर दो एक्यूट एंगल होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएगा, और दो ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री नहीं हो पाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो इसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट एग्जैक्ट वैल्यू लिए हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं विदाउट एग्जैक्ट वैल्यू लिए हुए फाइंड आउट करके कैसे बनाएंगे इसको। पहला, since both the angles are acute, therefore the sum of angle will be always smaller than 180 डिग्री। अब इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, लेट ले लेंगे। लेट both the angle
be same and equal to, एक एक्यूट एंगल कोई भी ले लेते हैं जो 90 के करीब है, 90 नहीं है एक्यूट एंगल तो 90 के करीब, मतलब हम लोग 89.5 ले लेते हैं, 89.5 डिग्री, आप 89 ले लीजिए, अप्रोक्स 89 ले लीजिए, 90 के करीब क्या होगा, 89 होगा, एक घटा लेते हैं हम लोग, 89 डिग्री, both the angles be equal to 89 डिग्री। तो जैसे ही 89 डिग्री हुआ तो सम क्या हो जाएगा, दोनों एंगल 89 है तो 89 प्लस 89 क्या हो जाएगा, 178 डिग्री, ठीक है ना, सिंस 178 degree is smaller than 180 degree, therefore when both angles are acute, they must not be supplementary angles, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरे क्वेश्चन पे ऑब्ट्यूज एंगल पे आगे बढ़ते हैं। इसी सॉल्यूशन में एक ऑब्ट्यूज एंगल वाला करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वाला भी इसी तरह करेंगे, 90 डिग्री वाला भी इसी तरह करेंगे, बस सॉल्यूशन करने का प्रोसेस बता दे रहे हैं। तो कहाँ थे, यहाँ पे थे। अब ऑब्ट्यूज वाला में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, since both the angles are obtuse, ऑब्ट्यूज मतलब 180 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो लेट both the angles be same, दोनों को सेम ले लेते हैं, दैट इज 180 डिग्री से छोटा लेते हैं, 179 डिग्री ले लेते हैं, एक डिग्री छोटा है, ठीक है ना। सम क्या होगा, 179 डिग्री प्लस 179 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 358 डिग्री, ठीक है। सिंस 358 डिग्री क्या हो गया, बड़ा हो गया 180 डिग्री से, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए तब तो सप्लीमेंट्री कहलाएगा, तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, देयरफॉर व्हेन both the angles when both the angles are obtuse, then they will not be clear, they will not be supplementary, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वाला में। अब इसमें दिया हुआ है since both are right angles, therefore सम क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दिस विल इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस सम जो है वो कितना आ गया, 180 डिग्री, therefore when both the angles are 90 degree, then the result will be, then the result नहीं लिखेंगे, then both will be supplement to each other, क्लियर, यह तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर।
नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, एक फिगर दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको वेरीफाई करना, जस्टिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ सही है या नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। हम लोगों के पास दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, और पूछ रहा है कि दोनों एडजेसेंट है या नहीं है। हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए ड्रॉ कर लीजिए इसको सेपरेटली, आपको दिख जाएगा। ये एंगल ए ओ सी है, जो 1 है एंगल, और ये एंगल ये ई है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ठीक है। तो इसमें देखिए एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन आर्म क्या है, ये है, और कॉमन वर्टेक्स क्या है, वो है, और दोनों आर्म जो है आइदर साइड पे लाई कर रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। तो पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, यस, बोथ एंगल both angle 1 and angle 2 are adjacent angles। अब इसको कंडीशंस लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंडीशन कैसे लिखेंगे, बिकॉज both have common arm and common vertex, the non-common arm lies either side of the common arm। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फिगर यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, इज एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। देखिए इस फिगर में एंगल ए ओ सी ए ओ ई कौन कौन सा एंगल है, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए ओ सी तो ये वाला है, और ए ओ ई क्या है, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन आर्म कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हम लोग कॉमन आर्म कौन सा है। तो देखिए एंगल लिखने से पता चल जाता है, कैसे, तो हम लोग लिख रहे हैं एक एंगल ए ओ सी और एक एंगल लिख रहे हैं एंगल ए ओ ई। अब इसमें देखिए जब मैंने ए ओ सी लिखा और ए ओ ई लिखा, तो दोनों में तो कॉमन वर्टेक्स है, कौन है, कि ओ, ठीक है ना, बीच वाला एंगल वर्टेक्स होता है, बीच वाला पॉइंट वर्टेक्स होता है, यहाँ पे एंगल बनता है। अब साइड ऐसे मिलाते हैं, कौन कौन सा आर्म है इसका, एक आर्म इस एंगल का ए ओ सी का ए ओ होगा, और एक आर्म क्या होगा, ओ सी होगा, ठीक है। और ए ओ ई का एक आर्म क्या होगा, ए ओ होगा, और एक आर्म क्या होगा, ओ ई होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में देखिए ए ओ जो है वो सेम आ रहा है, तो मतलब ए ओ कॉमन आर्म है, ये वाला कॉमन आर्म हो जाएगा दोनों एंगल का, और ये वाला कॉमन वर्टेक्स है। फाइंड आउट करना पता चल गया आप लोगों को, कैसे पता करेंगे, ठीक है ना, विदाउट फिगर हम लोग बता सकते हैं डायरेक्ट एंगल देख करके। कोई भी एंगल दे दिया, आपको पूछा कि ए ओ सी और ए ओ ई, ये बताइए, फिगर में दिया हुआ है, और इसमें बोला पूछा है कि ये बताइए इसमें एडजेसेंट है या नहीं है, तो आप सीधा पता कर सकते हैं यहाँ पे साइड मिला करके। कैसे, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग फिर से समझ। कोई भी दो एंगल दिया हुआ है, उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कॉमन आर्म कौन सा है। तो देखिए एंगल लिखने का तरीका क्या होता है, बीच में जो वर्टेक्स होता है यहाँ पे एंगल फॉर्म करता है, वो वाला लेटर लिखते हैं। तो एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, ए ओ सी, देखिए यहाँ पे है एंगल ए ओ सी, और ए ओ में एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, दोनों का ओ पे। तो लिखे हैं एंगल ए ओ सी और ए ओ ई को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो वर्टेक्स का पॉइंट हो गया, ओ जो है ये वर्टेक्स का पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है। अब आर्म कौन कौन सा होगा उसका, तो आर्म पता करने के लिए हम लोग देखेंगे, तो एक आर्म ये दोनों लेटर, लेफ्ट वाला दोनों लेटर मिला करके, और एक आर्म ये वाला दोनों लेटर मिला करके,
उसी तरह अल्फाबेट, सॉरी, ये वाला दोनों अल्फाबेट और ये वाला दोनों अल्फाबेट, मतलब एक आर्म एओसी का दोनों आर्म कोड का होगा, तो एक आर्म एओ होगा और एक आर्म ओसी का, और एओई का एक आर्म एओ होगा और एक आर्म ओई होगा। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, एओ कॉमन है, ठीक है ना, तो इसीलिए एओ यहाँ पे कॉमन आर्म होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आपको अब दिक्कत भी नहीं होगा आगे, जहां तक मुझे लगता है। तो यहाँ पे हम वही कंडीशन लिख देंगे। अब इसके पास तो कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, लेकिन जो दोनों आर्म है ओसी और ओई वो कॉमन आर्म के एक ही साइड में लाई कर रहा है, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। लिखेंगे एंगल AOC एंड एंगल AOE आर नॉट एडजेसेंट एज, सिर्फ जो कंडीशन कारण नहीं हो रहा है बस वही लिख देंगे, एज द नॉन कॉमन आर्म does not lies on either side of common arm। कॉमन आर्म क्या है, AO, ठीक है। अब AO रे है तो आप इसके ऊपर रे रख सकते। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो देखिए फिगर में COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। देखिए हम लोग बना लेते हैं इसको। COE ये वाला एंगल है, COE, और EOD ये वाला एंगल है, EOD ये वाला एंगल है। तो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि DOC फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, DOC फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, सो इट विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा तो इसका किसी भी पॉइंट पे एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोगों को पता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल COE एंड EOD आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, क्या लाइन, DC, तो दे फॉर्म्स लीनियर। यहाँ पे एक और चीज लिखना है, सेम स्ट्रेट लाइन DC एंड ऑन सेम पॉइंट O, so they will form linear pair, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आर एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। BOD मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, लिखने के लिए अब लिख लीजिएगा आप लोग, BOD ये वाला एंगल, ठीक है, और DOA ये वाला एंगल क्या सप्लीमेंट्री है। तो देखिए ये दोनों जो है एंगल, ये एक ही लाइन इस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन पे लाई कर रहा है, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होता है, तो ये लीनियर पेयर भी है और एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए सप्लीमेंट्री होगा। तो आप ये कंडीशन लिख लीजिएगा, लीनियर पेयर वाला भी साथ में लिख लीजिएगा और सप्लीमेंट्री लिख दीजिएगा कि लीनियर पेयर के स्पेशल केस ऑफ एडजेसेंट एंगल इन विच बोथ आर सप्लीमेंट्री एज दे आर फॉर्म लीनियर पेयर, सो दे विल बी सप्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 5 में इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। हाँ, क्यों वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि ए भी एक लाइन है, ठीक है ना, और BC भी एक लाइन है जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट O से पास कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या था, O है, जो O से पास कर रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 4 are forming on the opposite side of the vertex, so they are vertically opposite angle। What is vertically opposite angle of angle 5? एंगल 5 का vertically opposite angle क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या है, एंगल 5 का vertically opposite लाइन कौन कौन सा है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एंगल 5 ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कौन कौन सा लाइन से बना, इस लाइन से AB से और इस लाइन से DC से, ठीक है। अब इस दोनों लाइन के वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 का क्या होगा, ये पूरा एंगल होगा, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज द वर्टिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट
विच पेयर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको इसमें दिखाना है कि कौन कौन सा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और कौन कौन सा पेयर लीनियर पेयर है, कौन कौन सा एंगल लीनियर पेयर है। तो आप इसको बना लीजिए, कॉलम बना सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे लीनियर पेयर लिख लीजिए और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख लीजिए। कॉलम बना लिया हम लोगों ने, एंगल का नाम लिख दूंगा बस, तरह बॉक्स बना लेंगे, आप एंगल का नाम लिख देंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं साथ साथ। देखिए हम लोगों को सबसे पहले लाइन खोजना है। लाइन कौन कौन सा है? कंप्लीट लाइन, एक ये लाइन कंप्लीट है और एक ये लाइन कंप्लीट है। ये वाला जो लाइन है ये इनकम्प्लीट लाइन है। कंप्लीट लाइन जो है उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल पहले हम लोग, कंप्लीट लाइन है तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा? इस 5 का तो 3+2 होगा, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 और एंगल 3+2, 3 प्लस एंगल 2, ये एक पेयर हो गया। और वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? एंगल 4, ठीक है, और एंगल 1, ये वर्टिकली अपोजिट होगा। एंगल 4 और एंगल 1, ये एक पेयर मिल गया हम लोगों को। दो पेयर हम लोगों के पास वर्टिकली अपोजिट आएगा। और कोई वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है यहाँ पे? और कोई वर्टिकली अपोजिट नहीं है, ठीक है ना। तो दो ही लाइन है तो दो ही एंगल पेयर बनेगा वर्टिकली अपोजिट का। अगर 3-4 लाइन रहता तब आगे सोचते कि वर्टिकली अपोजिट और भी हो सकता। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो ही पेयर बनेगा। उसी तरह लीनियर पेयर तो फाइंड आउट करना बहुत आसान है। लाइन देख लिया हम लोगों ने, ये वाला एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बनाएगा 4 और 5, तो 4 और 5 लीनियर पेयर हो गया पहला पेयर। जस्ट उसके अपोजिट साइड अगर कोई है वो भी बनाएगा लीनियर पेयर। तो ये एंगल है। अब देखिए लीनियर पेयर में दो ही एंगल सिर्फ लिखना है आपको, एक एंगल नहीं लिखना है, 3 एंगल नहीं लिखना है, ठीक है। तो सिर्फ ये होगा 4 और 5 आंसर होगा, ठीक है। और कोई है? हाँ, 5 और 1 भी लीनियर पेयर बना रहा है। देखिए 5 और 1 इस लाइन के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है ना। एंगल 5 और एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, एंगल्स। लीनियर पेयर में 3 एंगल्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे 3 एंगल्स? क्योंकि पेयर यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल में दो एंगल का जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें नहीं लिख सकते ऐसा, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या लीनियर पेयर हो जाएगा? ये कि एंगल सर एंगल 5 नहीं सर, एंगल 1 और एंगल 2+3 एंगल लिख दे तो ये भी तो लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे आप 3 एंगल पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेयर दिखाना है हमेशा, सिंगल एंगल का। लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल में कोई पेयर की बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें दो मिला करके लिख सकते हैं, ये रीजन है, ठीक है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 के पास है हम लोग। 11 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? तो इसको तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि इसके पास, दोनों के पास एक कॉमन आर्म है। दोनों के पास एक इस एंगल का ये आर्म और ये आर्म है और नीचे वाले एंगल का ये आर्म और ये आर्म है। तो दोनों के पास एक कॉमन आर्म है, ये वाला आर्म, ठीक है। लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो इसीलिए एडजेसेंट नहीं होगा। सीधे लिख देंगे सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2, देंगे एंगल सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 does not have any common vertex, so they are not adjacent। रीजन देने बोल रहा है, रीजन आप लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 बोल रहा है, 12 पे चलते हैं। कुछ नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 12 हियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। रीजन के साथ आप लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे इस पहला फिगर में रीजन आप लिख लीजिएगा, x और 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट है तो x 55 डिग्री के बराबर होगा। और
एक्स और जेड लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो एक्स 55 डिग्री है तो जेड कितना होगा 180 माइनस 55, और जेड और वाई वर्टिकली अपोजिट है तो जेड वाई को लिखेंगे कैसे देखें। इन द गिवन फिगर, मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी दूसरा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर, ठीक है। तो दिस इंप्लाई दैट, अब एंगल एक्स इक्वल टू 55 डिग्री है तो एक्स की जगह 55 डिग्री पुट किया है, प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इंप्लाई दैट एंगल जेड इक्वेशन ऑफ 55 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल जेड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। एंगल जेड 125 आया। अब नाउ एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई, क्यों सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल वाई विल इक्वल टू 125 डिग्री। रिक्वायर्ड रिजल्ट, एंगल एक्स का वैल्यू बोला था 55 आ गया, एंगल वाई बोला था जो जेड के बराबर है क्या आ गया 125, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब वो वाला भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, खुद से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं बाकी उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे बनेगा वो। देखिए एंगल 40 ये वाला, ठीक है, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखिए दोनों एक ही लाइन से बन रहा है इंटरसेक्शन, ये वाला 40 होगा, ठीक है। अब ये वाला 40 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 40 डिग्री और ये एंगल वाई इस लाइन पे बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 40, दैट विल बी इक्वल टू 140 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 140 और ये वाला 40 हो गया, ठीक है। अब एक डेस पॉइंट पे सारा एंगल मिलाकर क्या होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसमें इस तरह कर लेंगे कि x प्लस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, दिस इंप्लाई दैट x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जोड़ लीजिए 40 और 140 180 और 180 और 40 कितना होगा 12 220 डिग्री, ठीक है। 220 और 25 कितना होगा 220 और 20 हो गया 240 और 5 245, 360 डिग्री में से 245 डिग्री जाएगा, क्या आंसर आएगा 10 में से, तो आंसर आएगा 5, 5 में से आ जाएगा 1 और 3 में से हो जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको खुद से लिख लीजिएगा और बना भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है यहाँ पे, चलिए भरते हैं इसको। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, देन सम ऑफ देयर मेजर, तो ये तो आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा सम 90, सप्लीमेंट्री देन मेजर इज 180, ठीक है। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, इसमें क्या भराएगा सप्लीमेंट्री भराएगा, क्यों क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री होता है। अब इसमें और कुछ क्यों नहीं भराएगा, ये ऐसे क्यों नहीं भराएगा सर कि two angles forming a linear pair are acute and two angles forming a linear pair are obtuse, तो पहले हम लोग देख चुके हैं इस चीज को, अगर दो obtuse एंगल दोनों लीनियर पेयर है और दोनों obtuse होगा तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा, दोनों एक्यूट होगा तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा, लेकिन दोनों राइट एंगल होगा तो सप्लीमेंट्री होगा। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री नेसेसरी है, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगा ये नेसेसरी है, इसीलिए सप्लीमेंट्री यहाँ पे डालेंगे। If two adjacent angle are supplementary, they form a linear pair. Adjacent angle का स्पेशल क्राइटेरिया है ना, तो यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया कि दोनों एंगल एडजेसेंट होना चाहिए, लिनियर पेयर होगा। If two line intersect a point, then the vertically opposite angles are always equal. तो बता दिया गया है मैंने, इसको इसका प्रूफ भी दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होता है, ठीक है ना। अब if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute, ठीक है, then the other pair of vertically opposite angles are,
इसको हम लोग फिगर बना के समझते हैं। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्यूट क्या है और ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल है। तो जो रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा वो एक्यूट होगा। देखिए ये वाला एंगल एक्यूट है और ये वाला भी एंगल एक्यूट है, तो फिर दोनों तो वर्टिकल है, दोनों इक्वल होगा। और ये वाला एंगल ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला तो ऑब्ट्यूज है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है, क्यों? देखिए ये एंगल ऐसा बन रहा है तो ऑब्ट्यूज है। उसी तरह ये वाला भी एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो ब्लू वाला ऑब्ट्यूज है, रेड वाला एक्यूट है। तो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट है, मतलब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट है, दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, है ना? इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझ में आ रहा होगा लाइन्स और एंगल्स। देखिए समझना इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल थ्योरी, जब वो पढ़ेंगे तो दिस इज द प्योर ज्योमेट्री, ये प्योर ज्योमेट्री है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ घबराने वाली बात है नहीं, सारा बेसिक है, बहुत ही यूजफुल। क्लास 8, क्लास 9 सब में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर है, 7 में भी तो आप पढ़ ही रहे हैं, 6 में भी था ही, आपने देखा ही। तो आगे हम लोग पढ़ते ही रहेंगे इस लाइन्स एंड एंगल्स को। तो आपको बेसिक अभी कंप्लीट कर लेना है। जितना चीज बताया जा रहा है उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको जितना बार पढ़ना पड़े इस चैप्टर को उतना बार पढ़िए, लेकिन सेट कर लेना है दिमाग में, ठीक है? जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन बनाइए। और बाकी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो वो तो आपको कहीं बुक से मिल जाएगा, ठीक है ना? किसी बच्चे ने कमेंट किया वीडियो पे, पिछले वाले वीडियो पे, हो सकता है वो वाला लेंदी लगा होगा क्योंकि उसमें लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि लीनियर पेयर का टॉपिक पहले नहीं पढ़ा था, उसको प्रूव करने से पहले मैंने, इसलिए लीनियर पेयर को बिना यूज किए प्रूव किया। थोड़ा सा लंबा हो गया, छोटा में प्रूव कर लेते हैं लीनियर पेयर को यूज करके। कैसे? देखिए मान लेते हैं लेट L and M are two lines intersecting at point O, clear? Intersecting at point O and forming angles। कौन कौन से एंगल बनाएंगे? 4 एंगल बनाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। फिगर बना लेते हैं अपन। ये दो लाइन है, ये लाइन L है, ये लाइन M है। ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3 और ये एंगल हो गया 4। 4 एंगल बनाते हैं, लोगों को तो पता है। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, क्यों? लीनियर पेयर फॉर्मिंग ऑन सेम लाइन M पे बन रहा है एंगल 1 एंगल 2। उसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर, क्यों? ये लाइन L पे बन रहा है एंगल 1 प्लस 4, लीनियर पेयर है। देखिए एंगल 1 और एंगल 4 इस लाइन पे बन रहा है और एंगल 1 और एंगल 2 इस लाइन पे बन रहा है, लीनियर पे बना रहा है, ठीक है ना? तो दोनों इक्वल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी सप्लीमेंट्री है और एंगल 1 और एंगल 4 का भी सम सप्लीमेंट्री है। तो वो लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, दोनों 180 के बराबर है, दोनों का लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 है और एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो देखिए एंगल 1 को अगर हम लोग LHS में उधर ले जाएंगे, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। एंगल 1 को अगर LHS में है उसको RHS में ले जाएंगे, तो 2 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 1। तो दिस एंगल 1 विल बी कैंसिल आउट एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, है ना बच्चे? तो ये देखिए एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ गया। तो सिंस एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
and they are equal also as proved above, so we can say that vertically opposite angles are इक्वल टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग इस दो लाइन का भी देखिए, दोनों का प्रूफ जो है लंबा ही जाएगा। उस प्रूफ में हम लोगों ने देखा था कि एक ही बार में मैंने सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल कर दिया था। मैंने 1 को भी 3 के इक्वल कर दिया और 4 को भी 2 के इक्वल कर दिया था, ठीक है ना, पिछले वाले वीडियो में। और इस वाले में मैंने सिर्फ अभी तक एक ही एंगल को प्रूफ किया है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर भी। अगर हम लोग एंगल 1 और एंगल 3 को भी कंसीडर करके चलें और इसको भी प्रूफ करके दिखाएं तो लंबा उतना ही जाएगा। लेकिन इजी आपको जो भी लगे, वो इजी लगे उससे बनाइए, ये इजी लगे इससे बनाइए। हम लोगों को बस इतना दिमाग में रखना है कि लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। आप चाहे लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट बनाइए, चाहे एंगल फॉर्मिंग ऑन स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। Now we are on question number 14. It is the last question of this exercise. I hope so. बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, बहुत देर तक का वीडियो बन गया लगता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर पूछ रहा है आपसे कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम लिखना है। ऑब्ट्यूज भी हो वर्टिकली अपोजिट भी हो। तो देखिए इस फिगर में ये वाला और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है और वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या होगा आंसर पहला का? एंगल AOD एंड एंगल BOC। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एडजेसेंट भी। एडजेसेंट मतलब कॉमन आर्म भी होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म होना चाहिए और दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो पहले ही खोल लेते 90 डिग्री कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए 90 डिग्री एक यहाँ पे है और 90 डिग्री एक यहाँ पे है, ये दोनों 90 है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों से अगर पूछा जाए कि दोनों में पार्टीशन कहाँ पे है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के पास कॉमन आर्म AO भी है और O कॉमन वर्टेक्स भी है और नॉन कॉमन आर्म दोनों आइदर साइड में भी है। ये मिल गया हम लोगों का। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होंगे? AOB एंड एंगल AOE। तीसरा देखते हैं हम लोग इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इक्वल भी हो सप्लीमेंट्री भी हो। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो। तो वो कंडीशन हम लोग इसमें पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि जब 90 डिग्री दोनों एंगल होगा तभी उसका सर 90 होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे दो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? ये है एंगल POE एंड एंगल DOE। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों अनइक्वल हो और सप्लीमेंट्री भी हो। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे मिलेगा हम लोग को। देखिए इस फिगर में दोनों अनइक्वल और सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 हो। तो 180 सम, तो हम लोग को लाइन खोजना है। ये देखिए AC लाइन पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अनइक्वल है, लेकिन 180 डिग्री फाइंड कर रहा है। तो पहला पेयर हो जाएगा AOB एंड COB, ठीक है। दूसरा खोजते हैं, दूसरा खोजने के लिए दूसरा कलर लेते हैं। अब देखिए इस लाइन पे BD लाइन पे ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल अनइक्वल है, ठीक है, और 180 फाइंड आउट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? एंगल AOB एंड एंगल AOD या DOA लिख लीजिए, आपकी मर्जी। वर्टेक्स बस बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को, तो दोनों एक ही लाइन इसी पे BD पे बन रहा है और दोनों 180 डिग्री बना रहा है। तो इसमें हो जाएगा एंगल POE एंड एंगल DOE, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब ये तो भाई बड़ा खतरनाक है। एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहा था, सिंपल सा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए
बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन रहता है इसमें, दिमाग लगाने वाला। ऐसा एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करना है जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों के पास पहले ही आ गया, ये एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री ही है, ठीक है ना। तो ये तो एक हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लिख लीजिएगा आप, ये वाला AOE और EOD ये भी एडजेसेंट है, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह ये वाला एंगल EOD और DOC ये भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है और एडजेसेंट। तो ये सारे एंगल का पेयर आप लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए तो कुछ रहा नहीं, तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, एंगल DOA एंड एंगल EOA, इसी तरह एंगल AOE एंड एंगल DOE, उसी तरीके से एंगल EOD एंगल COD। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ रहे होंगे मेरे अनुसार और समझ भी रहे होंगे, बना भी रहे होंगे, 2-3 बुक का यूज भी कर रहे होंगे। नहीं यूज कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी यूज करना शुरू कीजिए, क्वेश्चन पॉइंट आउट करना शुरू कीजिए। आप लोगों को अलग अलग नए तरीके के क्वेश्चन की जरूरत है तब मुझे बताइए, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, नए नए तरीके का क्वेश्चन करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में भी। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एनसीईआरटी काफी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बस समझने भर की देरी है, तो आप लोग इसको समझिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे एक्सरसाइज पे। उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्लास लेंगे जिसमें हम लोग अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट हम लोगों ने पढ़ लिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे चीजों को हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे, उसमें क्लियर करेंगे। तो आगे आने वाला क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।